नमस्कार साथियों। मेरा नाम नितेश कुमार राय है और पहली आशा संस्थान का संस्थापक हूँ। मैं कुछ शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आप सबकी मदद और आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मुझे इस नई शुरुआत में आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं शॉर्ट स्टोरीज़ आपको बताऊंगा और वो शॉर्ट स्टोरीज़ जीवन काल के ऊपर होंगी और सच्ची घटनाओं के से प्रेरित होंगी। मतलब जो भी चीज़ सच्ची है, जिन चीज़ों को मैंने आँखों से अनुभव किया, दिल से महसूस किया है, उन चीज़ों को मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं जो भी स्टोरीज़ आपको बताऊँ आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपके सपोर्ट अगर आते रहे तो मैं आगे भी चल के ऐसी स्टोरीज़, इस तरीके की कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ मैं आपके समक्ष रख सकूँ। तो चलिए हम इस चीज़ को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। तो आज का जो पहला स्टोरीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया हुआ था और करीबन रात के 10 बजे मैं वहाँ पहुँचा। मैं अपने छोटे भाई को लेने गया था वहाँ पे, और कटरा से जो ट्रेन आती है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो रात के 11 बजे टाइमिंग है नई दिल्ली पहुँचाने का। तो मैं गाज़ियाबाद से नई दिल्ली गया था लेने के लिए उसको, क्योंकि रात के 11 बज रही थी। तो मैंने सोचा मैं खुद ही उसको पिक कर लेता हूँ और घर ले आता हूँ। तो मैं 10 बजे वहाँ स्टेशन पहुँच गया था, 1 घंटे पहले ही। स्टेशन पहुँचने के बाद मैं वहाँ पे साइड में प्रतीक्षा कर रहा था। तो मैंने अपनी स्कूटी साइड में लगा दी थी और वहीं पे खड़ा मैं आराम से प्रतीक्षा कर रहा था। काफ़ी हलचल थे स्टेशन पे, काफ़ी सारे लोग थे, कैब वाले, ऑटोज़ वाले। उन्हीं में एक ऑटो वाला जो है वो मेरे साइड में जो है वो खड़े हुए थे और अपनी सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं उनको काफ़ी बार देख रहा था, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे सवारियों के साथ, मगर अधिकतर लोग, सभी लोग उनको अनसुना कर रहे थे, उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे और चले जाते थे। काफ़ी समय से मैं उनको नोटिस कर रहा था, करीबन आधा घंटा हो गया, 10:30 बज गए। मैं उनको देख रहा था, उनको कोई सवारी नहीं मिली। और जब वो मेरे करीब आके खड़े हुए थे और मैं देख रहा था उनको, तो उनकी आँखों में एक दर्द छुपी हुई थी। उनकी आँखों में एक, कहते हैं ना कि अपने परिवार को लेके, कि अगर आज घर पे बिना ऐसे चले गए, वो सोच रहे थे कि आखिरकार एक कोई सवारी मिल जाए कि कुछ करके चला जाऊं। इसी इंतज़ार में थे, इसी फिराक में थे वो। अंततः एक सवारी उनके पास में आ रही थी, मतलब एक हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, मगर वो उनके पास नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके पास से गुजर रहे थे। तो जब उन्होंने पूछा कि साहब कहाँ चलेंगे बताइए, तो उन्होंने उसके ऊपर झंझोरा, उनको डांटा कि नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है, आप चाहिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। सवाल बस इतना था मेरा वहाँ पे कि वो इंसान आराम से भी बोल सकता था, लेकिन पता है उस ऑटो वाले को उसका काम है ऐसा। उसने सुना। मैं वहाँ पे काफ़ी अचंभा हुआ था और काफ़ी मैं उस इंसान के दर्द को महसूस कर रहा था, जब वो इधर से उधर, और जब उस इंसान ने उसको ऐसा कुछ बोला तो वो इंसान तो चला गया, लेकिन उसके बाद में वो, उसकी आँखों में जो नमी थी वो मैं देख सकता था। और
उसके बाद में वो थक हार के अपनी ऑटो लेके चला गया जब उसने देखा कि नहीं मिल रही है। मैं ऐसा सोच रहा था उस टाइम कि कैसा समूह है ये, किस टाइप के लोग हैं। अगर हम किसी की मदद नहीं भी कर रहे हैं तो हमें उनको झंझोड़ना भी नहीं चाहिए, उनके ऊपर अपनी गुस्सा व्यक्त भी नहीं करना चाहिए। मगर कोई बात नहीं। तो उस टाइम से इस अनुभव जो था मेरा वो काफ़ी अत्यंत सुखद अनुभव था मेरा। मतलब कहते नहीं कि मैंने वो फील किया है उनकी आंखों में जो, और जब वो थक हार के घर वापस चले गए, जब उनको सवारी नहीं मिली एक भी, 40 मिनट तक उन्होंने इंतज़ार किया और कईयों के पीछे भागे भी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जब नहीं मिला तो वो थक हार के घर चले गए। छोटी सी एक स्टोरी थी, मैंने आपसे शेयर किया। एक ऑटो वाले का दर्द था जो मैंने आपको बताया। आपके परिवार में, आपके आसपास में भी ऐसे ऑटोज़ वाले होंगे। देखिए, हर इंसान गलत नहीं होता है, हर इंसान गलतियां नहीं करता, मजबूर होता है, वो अलग बात है। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर कोई ऐसा दिखे तो आप मदद कीजिए। मदद इन द सेंस कि नो, मदद इन सेंस स्वभाव। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और इस चीज़ से आपने कुछ अनुभव लिया होगा मेरी बातों को। और पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो आगे चल के मैं ऐसे ही रियल अनुभव, रियल स्टोरी आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद।